बुज़ुर्गों का कहना ये है कि अगर आपको कुछ भी अल्लाह ताला से चाहिए और तहज्जुद में उठ के आप दुआ नहीं मांगते तो इसका मतलब है आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि आप तहज्जुद में अल्लाह ताला से दुआ ही नहीं मांग रहे। क्योंकि तहज्जुद में अल्लाह ताला जो है वो पहले आसमान पे आके मनादी करता है कि कौन है जिसको मुझसे कुछ चाहिए और मैं उसको अता करूँ। जिसको सेहत चाहिए उसको सेहत दूँ, जिसको गुनाहों से माफ़ी चाहिए उसके गुनाहों से माफ़ी दूँ, और जिसको जो है वो कोई हाजत हो तो मैं उसको वो अता करूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको बहुत वेलकम है मेरे चैनल में। और तहज्जुद की मैंने जो वीडियोस पहले पोस्ट की हैं उसके ऊपर मुझे डिफरेंट लोगों ने क्वेश्चंस पूछे। अच्छा, मैंने कोशिश की है कि जिनका जो क्वेश्चन होता है मैं उनको रिप्लाई दूं, लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी थी जिसके अंदर मैंने सोचा कि ये वीडियो स्टार्टिंग में जो है ना मैं उनके जवाब भी दूंगी। और जिन लोगों के किस्से एक्चुअली मैं शेयर कर रही हूँ तो उनसे भी मैंने ये क्वेश्चंस पूछे कि जब आपकी दुआएं जो हैं वो कबूल नहीं हो रही थी और आप मुश्किल में थे और आप दुआ कर रहे थे, तो आप ये बताएं कि ना अब जल्दी से हो गई, देर से हुई, मतलब क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी। तो कुछ सवालों के जवाब में जब मैंने उन्हीं लोगों से वो बातें पूछी तो उनके जवाब कुछ यूँ थे कि कभी कभी ऐसा भी हुआ कि जब वो तहज्जुद में दुआ मांग रहे थे तो उनको फ़ौरन से रिज़ल्ट्स नहीं मिले, उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। और फिर ऐसा भी हुआ कि उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है उनके किसी गुनाह, किसी गलती की वजह से जो है ना वो उनकी दुआ में रुकावट आ रही हो, तो उन्होंने अपनी नमाज़ों को बेहतर किया। क्योंकि जब हम अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी नहीं कर रहे होते तो एक्चुअली तो भी वो गुनाह में आता है, क्योंकि अल्लाह ने नमाज़ फ़र्ज़ की और अल्लाह ताला के अहकामात को जब हम अच्छे तरीके से नहीं पूरा कर रहे होते तो एक्चुअली जो अल्लाह को चाहिए हम नहीं दे रहे, फिर जो हमें चाहिए होता है अल्लाह ताला उसको भी डिले कर देता है। तो फिर क्या है कि अपने अमाल को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ये एक चांस दिया हुआ होता है। तो आप अपनी इबादत को, अपने अमाल को बेहतर कर लें। कि कहते हैं ना कि जब आप पे मुश्किल आती है तो उसके दो रिज़ल्ट्स होते हैं। आपने ये देखना है, अगर वो मुश्किल आपको अल्लाह की तरफ लेके जा रही है तो इसका मतलब है ये आजमाइश है, तो अल्लाह से दुआ करें कि आप सुरखरू निकलें और कामयाब हो जाएं। लेकिन अगर ऐसा है कि कोई आजमाइश आई आपके ऊपर, कोई मुश्किल आई और आप अल्लाह से दूर हो गए, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके गुनाह की सज़ा है। तो जल्दी से ख़ुद को एवेलुएट कर लें और कोशिश करें कि कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप फ़ौरन से तहज्जुद की तरफ जाएं। तहज्जुद में अल्लाह ताला वैसे ही आपके गुनाह माफ़ कर रहा होता है, अल्लाह ताला जो है वो आपकी दुआएं कबूल कर रहा होता है। और आज भी जो है ना मैं एक मिरेकल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैंने जब इन्होंने ये स्टोरी शेयर की तो एक्चुअली इनकी सारी स्टोरी में मैं ख़ुद भी थोड़ा बहुत जो है वो जानती थी इनको। और फिर बाकी डिटेल्स जो है वो जैसे जैसे वक्त के साथ साथ इनके साथ चीज़ें होती रहीं तो ये हमारे साथ शेयर करते रहे। और फिर मैंने इनसे इजाज़त लेके सोचा कि मैं ये वाली स्टोरी जो है ना ये ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। कितनी दफ़ा इनकी इस एग्ज़ाम्पल को जो है ना मैंने ख़ुद भी अपने लिए मोटिवेशन के तौर पे यूज़ किया कि पावर ऑफ प्रेयर्स क्या होता है। जब आप अल्लाह से बहुत गिड़गिड़ा के दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला कैसे सुनता है। तो ये भाई जो है ये जॉब करते थे और जॉब के ऊपर अब ऑन ऑफ इनके लिए ये बात चीज़ सुन रहे होते थे कि इनका जो मैनेजर है ना वो कोई रीज़न हुआ जिसकी वजह से वो इनके बहुत ख़िलाफ़ हो गया था। अच्छा, शुरू में तो मैनेजर छोटी छोटी चीज़ों पे इनको ऐसे तंग करता रहा। कभी आवर्स काट दिए, कभी डांट दिया, कभी कोई जॉब पे आके जो है ना वो ऐसी गलती निकाल दी, मतलब वो कुछ ना कुछ करता रहता था। लेकिन चूंकि इनको जो था वो अपने वीज़ा के लिए जो है वो सारे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए थी और इस वाली जॉब के अंदर जो है ना वो बहुत अच्छे से जो है ना वो अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। ऑल्दो कि उन्होंने मैनेजर से जाके दो चार दफ़ा बात की, उसको अपनी सिचुएशन बताने की कोशिश की कि भाई तुम मेरे आवर्स नहीं काटो, क्योंकि ऐसा है कि मैंने अपना पेपर वर्क कंप्लीट करना है और फॉर द टाइम बीइंग जो है ना वो मेरी वाइफ जॉब नहीं कर सकती। क्योंकि वाइफ जो थी वो जब यूके में आई तो वाइफ को ये पता था कि वो अगर एक कोर्स कर लेंगी तो उनको बेहतर जॉब मिलेगी। तो इस वजह से वाइफ जो थी उनका पूरा ध्यान था कि वो चूँकि वो पढ़ रही थी तो वो इस तरह जॉब वॉब के लिए बहुत एक्स्ट्रा आवर्स नहीं लगा सकती थी। तो मेन जो थे प्रोवाइडर ये भाई थे और यही अपनी जॉब के लिए जो है ना कोशिश होती थी कि अपने आवर्स कंप्लीट करें। और जो भी इनके रिसोर्सेज थे बस उसमें ये इस तरह अफोर्ड कर रहे थे कि ये एज अ पेइंग गेस्ट रह रहे थे किसी फैमिली के साथ एक रूम के अंदर। और जब वो मैनेजर जो था वो इनकी आवर्स वगैरह काट देता था तो इनको बहुत प्रॉब्लम होती थी अपने सारे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, और सही जो है ना वो खींच तान के बस गुजारा हो रहा था। लेकिन मैनेजर को सिचुएशन बताने का तो उल्टा ही नतीजा निकला कि उसकी दुश्मनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि वो और ज़्यादा जो है ना
उसने आवाज़ काटना शुरू कर दी उनके। ख़ासी परेशानी थी। और लेकिन फिर भी जब भी हम इनको देख रहे होते थे तो हम इनको मुस्कुराता हुआ ही देख रहे होते थे, और बेचारे ऐसे मुस्कुरा के बोलते थे कि भाई मैनेजर ऑन ऑफ कुछ ना कुछ करता रहता है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हमने सुना इनसे कि ये जो है ना कोई छोटी सी बात हुई, जो कि आई विटनेसेस का कहना ये था, जो इर्द गिर्द लोग मौजूद थे, कि एक्चुअली कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी और मैनेजर ने किसी चीज़ को बहाना बनाया और इनको जॉब से निकाल दिया। अच्छा, हम चूँकि सुनते रहते थे कि बेचारे को प्रॉब्लम है और वो अपनी जॉब के अंदर जो ना पूरी कोशिश करते हैं कि सब बेस्ट करें। और एक सोचने वाली बात भी है कि एक इंसान को एक जॉब की ज़रूरत होगी तो वो क्यों जानबूझ के कुछ कर रहा होगा। बल्कि जब आपको जॉब की ज़रूरत है और आपको ये पता है कि आपको अपनी सिचुएशन के अंदर जो है वो बेस्ट करना है, तो आप वैसे ही कोशिश करोगे कि कोई शिकायत का मौका किसी मैनेजर को आप ना दो। लेकिन ऐसा है ना कि एक अल्लाह का प्लान है और एक हमारा प्लान है। तो इनकी इतनी कोशिश के बावजूद कि कोई गलती ना, मैनेजर कोई ना कोई मौका निकाल ही लेता था। और इनके केस में तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो सामने आई कि वो जो कहते हैं ना कि अपनी मुश्किल अल्लाह के अलावा किसी को ना बताओ, सिर्फ अल्लाह के सामने रो। इन बेचारों ने कहीं जाके जो है वो मैनेजर को अपनी सिचुएशन बताई थी कि भाई मेरी सिचुएशन में मुझे ये सब चाहिए, तो प्लीज़ मेरे आवाज़ बढ़ा दो। और जो वो कुछ ना कुछ बहाने बना के जो है वो आवाज़ काट देता था, तो इस तरह नहीं करो। वो तो उल्टा ही रिएक्शन हुआ और फाइनली उस बंदे ने अपनी दुश्मनी जो है इस तरह निकाली कि एक छोटी सी बात को बहाना बना के, जो बेज़रर बात थी जिसको कि वो आराम से वो इग्नोर भी कर सकता था, उसने इतना बड़ा किया कि खड़े खड़े उनको जॉब से निकाल दिया। चंद हफ्तों तक जो है वो उनकी कोई ख़बर नहीं थी, लेकिन सबको ये पता था कि उनको वाकई जॉब की ज़रूरत थी और वो क्या होगा अब उनके साथ। लेकिन चंद हफ्तों के बाद जब हमने उनके बारे में जो ख़बर सुनी वो बिल्कुल ऐसी थी जिसको कहते हैं ना कि जिस तरह हम पहले उनके दुख की ख़बर सुन के हैरान थे और फ्रीज़ हो गए थे कि क्या हो गया उनके साथ, बिल्कुल ऐसे ही चंद हफ्तों के बाद हमने उनके बारे में जो ख़बर सुनी उसने हमें हैरत से फ्रीज़ कर दिया। हम बहुत खुश भी थे और हर बंदे ने जो है ना वो जाके उनसे पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। वो हुआ ये कि उनको एक जगह पर जो है वो जॉब के लिए, उन्होंने हर जगह पे जो है ना वो जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए एप्लीकेशंस डाली। ये चूँकि चंद साल पहले की बात है तो इतना ऑनलाइन एप्लीकेशंस का नहीं था। बहुत सी जगहों पे आपको एप्लीकेशन जो है वो ख़ुद ड्रॉप करनी होती थी। कहते हैं कि मैंने हर जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन मुझे हर जगह जॉब से जो है ना वो ना ही मिलता था और हर जगह से जो है ना मुझे जॉब के लिए रिफ्यूज़ल आता था। कहते हैं यहाँ तक कि मैंने होटल के अंदर जाके पोर्टर की जॉब भी अप्लाई की कि मैं बैग्स उठा लूँगा। कहते हैं मैं हर जॉब में जाता था, कितनी जगहों पे मैं सीवी ड्रॉप करने गया और मैंने उनको बोला भाई जॉन सी भी जॉब अवेलेबल हो, चाहे वो लो हो हाई हो, कुछ है मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन अभी मुझे जॉब चाहिए। वो कहते हैं कि मैं अचानक से इतनी बड़ी प्रॉब्लम में आ गया था ना कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, फिर आप अपने अखराजात कैसे पूरे करोगे। कहते हैं बस उस टाइम तो लगता था हर तरफ से जो ना वो रास्ते बंद हो गए और मैं बहुत बड़ी मुश्किल में आ गया हूँ। फिर कहते हैं कि हर जगह जहाँ जॉब्स पे जाके मैंने बोला कि इवन आपके पास कोई क्लीनर तक की जॉब हो ना, कहते हैं मैंने वो तक मांग ली और वो तक नहीं मुझे मिली। कहते हैं कि फिर रात में नींद तो आती नहीं थी टेंशन से, बस ये सोच लिया था कि इंस्टेड की टेंशन में अपना टाइम वेस्ट करूँ, मैं सिर्फ अल्लाह से जो है ना वो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करके और अल्लाह से ही जो है ना अपने मामले में हेल्प मांगता रहूँगा। कहते हैं बस रात को जब जैसी रात आती थी, आँख खुल गई, नींद आई तो आई, नहीं तो नहीं। बस तहज्जुद में कहते हैं कि मैं सजदे में मेरा सर होता था और जो जो दुआएं मैं पढ़ सकता हूँ कि मैं सोचो कि ऐसे इंसान की गिड़गिड़ाहट क्या होगी जो कि ज़िंदगी में एक ऐसे पॉइंट पर है कि जहाँ उसकी हर चीज़ फ्रीज़ हो गई है और हर रास्ता बंद नज़र आ रहा है और सिर्फ अल्लाह ही है जो इस टाइम मुआवजा दिखाए और उसको सिचुएशन से निकाले। फिर ऐसा हुआ कि एक और जगह पर जो है ना वो वैकेंसी थी और वो जिस दिन गए वहाँ पर सीवी ड्रॉप करने तो उनको बताया गया कि आपको हम कंसिडर कर लेते, लेकिन आज ही जो है ना ये वैकेंसी जो है ये क्लोज़ हुई है और हमने फ़ाइनल कैंडिडेट जो है उसको भी इंटरव्यू करके हमने अपना सिलेक्शन कर लिया, तो अब कोई चांस नहीं है। अच्छा, फिर जिस तरह हर जॉब पे इनकार के बाद जो है ना वो पूछ लेते थे कि भाई कोई सी भी जॉब हो, किसी भी लेवल की, इवन क्लीनर की भी जॉब हो ना, तो वो भी आप मुझे कंसिडर कर सकते हैं। तो आगे से उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा है कि हमारे पास ना एक और एप्लीकेशन है, वो भी आज ओपन हो रही है, उसके लिए ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं थे ऑलरेडी,
एक कैंडिडेट जो है ना वो ड्रॉप आउट हो गया, तो हम उसके लिए आपको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंटरव्यूज़ भी आज ही होंगे। उन्होंने बोला कोई मसला नहीं, आप मेरी एप्लीकेशन कंसिडर कर लें। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास जो है ना वो मैनेजर की पोजीशन है जिसके लिए अब आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसके लिए उस टाइम उनका जो है वो एप्लीकेशन जो है वो कंसिडर हो गई। सोचे कि ये भाई, इनके पास कोई मैनेजेरियल एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छा, इन भाई के अगेंस्ट जो दूसरा कैंडिडेट था उसके पास बहुत अच्छा मैनेजेरियल एक्सपीरियंस था, और ज़्यादा चांसेस यही थे कि उसको जॉब मिले, क्योंकि उसके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ये भाई कहते हैं मैंने इंटरव्यू में भी झूठ नहीं बोला, और मैंने उनको बताया कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे कंसिडर करें तो मुझे अच्छी ट्रेनिंग दें तो मैं बहुत अच्छा जो है ना वो अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ इस जॉब के लिए फ़िट कैंडिडेट। खैर जनाब कहते हैं मुझे उम्मीद तो कोई नहीं थी, इंटरव्यू दिया और मैं निकल आया। लेकिन फिर वो कहते हैं ना, तहज्जुद की दुआएं वो मुझे दिखाती हैं जो इंसान की सोच से भी बाहर है। और जिस इंसान ने किया हो अल्लाह पे तवक्ल और मांगी हो तहज्जुद की दुआएं, फिर वो मुआज़ा हुआ जो कि एक इंसान नहीं सोच सकता कि इनको ये जॉब मिली। और जब उन्होंने काम करना शुरू किया एज अ मैनेजर, तो एक्चुअली जिस मैनेजर ने उनको जॉब से निकाल दिया था, ये वाली कंपनी उस कंपनी के साथ भी डील करती थी, तो ये उस मैनेजर के सामने आमने सामने आके एज अ मैनेजर डील करते थे। सुभान अल्लाह। वो जो कहते हैं ना कि तहज्जुद में अल्लाह ताला वो मुझसे दिखाता है जो कि इंसान की सोच से भी बाहर है। और फिर ये बताते हैं कि वैसे मैं अपनी पिछली जॉब में रहता तो बहुत मुश्किल से मैं अपना सारा पेपर वर्क सब कुछ कंप्लीट करता, मेरी बीवी को भी जॉब करनी पड़ती और बहुत मुश्किल से हम सेटल होते। लेकिन कहते हैं कि ये जॉब मिलना तो बस ऐसा मौज़ा था कि मेरी सैलरी इतनी अच्छी थी कि बेगम को जॉब नहीं करनी पड़ी। बेगम ने आराम से घर पे बच्चों को देखा, आराम से मेरा वीज़ा सॉर्ट आउट हो गया। और कहते हैं बस उसके बाद हमारा न्यू बिगनिंग थी हमारी ज़िंदगी में, जो कि अल्लाह ताला ने जिसको कहते हैं ना गोल्डन न्यू बिगनिंग, वो दी। तो तहज्जुद की नमाज का ये मौज़ा आई एम श्योर कि आपको भी बहुत मोटिवेटिंग लगा होगा। अल्लाह ताला हम सबको तहज्जुद पढ़ने की और उस पर बिल्कुल कंसिस्टेंट हो जाने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपके पास भी कोई तहज्जुद मोटिवेशनल स्टोरी हो और आप मेरे साथ शेयर करना चाहें तो आप इंस्टा पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और वीडियो के शुरू में भी जब आप चेक करेंगे शुरू में एंड में, तो आपको इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।